एक बार एक किसान अपने पड़ोसी को भला बुरा कह देता है। थोड़े टाइम बाद किसान को ऐसा लगता है कि उसने गलत किया है, तो उसे बुरा लगता है, लेकिन सोचता है कि अब मैं करूं क्या, मैंने तो कह दिया उसे। तब वो एक संत के पास जाता है, कहता है कि संत मुझे कोई उपाय बताओ कि जो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूं। तो संत कहते हैं ये तो नामुमकिन है। कहता नहीं, आप संत हैं, कुछ तो बताइए। तो संत कहते हैं तुम जाओ, कुछ पंख इकट्ठे करके लेके आओ और शहर के बीचों बीच उन्हें रख दो। किसान थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जाता है, पंख कहीं से ढूंढ के लेके आता है और शहर के बीचों बीच रख देता है। वापिस संत के पास आता है। संत कहते हैं तुम जाओ और उन पंखों को वापस लेकर आओ। तो बड़ी जाहिर सी बात है, अब वो पंख वहां नहीं रहे होंगे। तब वो जाता है तो पंख उड़ चुके होते हैं। निराश होकर वापिस आता है। संत कहते हैं ठीक इसी प्रकार जो मुख से शब्द निकल गए वो निकल गए, अब वो वापिस नहीं होंगे। तो दोस्तों, शब्दों का बड़ा मोल होता है, सोच विचार कर कहे जाने चाहिए। देखिए ना, प्रेमचंद की एक कहानी थी, हिंदी की एक पुस्तक में स्कूल में हमने पढ़ी थी, दो बैलों की एक कथा, जहां पर स्टार्टिंग होती है गधे के विवरण से। गधे के बारे में कुछ बताया जाता है कि गधा कितना शांत होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे बड़े नीचे दर्जे का मानते हैं। किसी को गाली देनी होती है तो गधा बोलते हैं। तो उस जानवर के प्रति कितना अन्याय है वो। फिर आगे लिखा होता है कि देखिए ना, जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था तो वो कहते थे कि ये इंडियंस जो हैं, ये भारतीय जो हैं, ये बड़े लो स्टैंडर्ड के लोग हैं, ये जीवन के स्तर को नीचा करते हैं। तो जब हमने वो पढ़ा था, बात वो 100 साल पहले कही गई होगी शायद, जब अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन 100 साल बाद जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका असर हो रहा है, दिल को बुरा लग रहा है। शब्दों का बड़ा मोल है, इसलिए सोच विचार कर कहे जाने चाहिए। और इसके विपरीत अगर कोई तुम्हें कह दे कि तुम अपने पिता की तरह दिखते हो, तुम अपने पिता की तरह हंसते हो, तो कितना सुख महसूस होता है। शब्दों का मोल होता है, तो उन्हें सोच विचार कर ही कहा जाना चाहिए।